नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक रहने वाली है वो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th की हिस्ट्री होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। देखिए, आज जो हमें बात करनी है एक्चुअली में न्यू किंग्स एंड किंगडम की, यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरा ही रिलेटेड है आपके मेडिएवल हिस्ट्री से। तो मेडिएवल हिस्ट्री में किस तरीके से नए किंग्स और किंगडम्स जो है उभर के निकल के आए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 7th सेंचुरी के टाइम पे, 7th सेंचुरी का मतलब है 600 बीसी टू लेके 700 बीसी के टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड के दौरान में बहुत सारी जो भी आपके डायनेस्टीज थी वो नई नई डायनेस्टीज क्या हुई, उभर के आना स्टार्ट हुआ। नई नई डायनेस्टी अपना अपना जो है राज यहाँ पे जमाना स्टार्ट किए। बहुत सारे बड़े बड़े जो रूलिंग डायनेस्टी है वो इंडिया, अब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट अगर आपको देखना है तो ये आपकी इंडिया के सब कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी 7 से लेके 12th सेंचुरी के बीच में, यानी कि आप कह सकते हो कि 600 से लेके 1200 या 1100 के बीच में, 1200 के बीच में काफ़ी सारी जो है न्यू डायनेस्टी उभर के आई, डायनेस्टी निकल के आई। और ये नई नई जो डायनेस्टी है, इन्होंने ही यहाँ पे इंडिया का नक्शा पूरी तरीके से चेंज कर दिया। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग चीज़ें आई, बहुत सारी जो आप देख सकते हो इनके बारे में डिटेल जो अकाउंट है वो भी सब यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ। यानी कि धीरे धीरे हमें इसके बारे में पता लगा कि हाँ भाई, यहाँ पे ऐसी जो एरियाज़ है, इन एरियाज़ में जैसे पालाज हो गए, ठीक है, आपके प्रतिहार हो गए, राष्ट्रकूटाज हो गए, तो इन लोगों ने किस तरीके से यहाँ राज किया, किस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, किस तरीके से जो ट्रेड है इस टाइम पे इंक्रीज होता था, क्या सोशल लाइफ थी लोगों की। तो धीरे धीरे इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे आइडिया भी पता लगा। देख सकते हैं यहाँ पे जब हम 7th सेंचुरी और 12th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे चहमनाज, ठीक है, जिनको हम लोग चौहान्स वगैरह कहते थे, ठीक है, आगे चौहान जाके बहुत ज़्यादा इस एरिया में आप देख सकते हैं, ये राजस्थान गुजरात के एरिया में काफ़ी ज़्यादा, दिल्ली राजस्थान हरियाणा गुजरात इन सारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा चौहान्स जो होंगे फैले होंगे। उसके बाद चोला, पाला, राष्ट्रकूटाज, उसके गुजरा प्रतिहारा, तो ये सारे कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे अपनी पहचान जो है यहाँ पे बनाते हुए चल रहे थे। और इसके साथ साथ इंडिया की जो बाउंड्री है वो भी धीरे धीरे, यानी कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो भी धीरे धीरे इनके बेस पे बनती जा रही थी, क्योंकि ये क्या करते थे, दूसरे राज्यों को हथियाने के लिए यहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आपको देखनी पड़ेगी। यानी कि मेडिएवल जो पीरियड है यहाँ पे फाइटिंग सीन आपको ज़्यादा देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे ज़्यादातर जो शहर थे, जो भी नए नए कंट्रीज़ थे, यानी कि जो नए नए स्टेट बन रहे थे यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो अपनी तौर तरीके से चल रहे थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। तो नई डायनेस्टी का उदय जो है वो किस तरीके से हुआ। अगर बात करें 7th सेंचुरी में, तो 7th सेंचुरी के टाइम पे क्या थे, बहुत बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, यानी कि जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन जो है हुआ करती थी। तो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे, तो या फिर हम कह सकते हैं वॉरियर चीफ हुआ करते थे, यानी कि जो लड़ाकू लोग हैं वो रहा करते थे, मतलब सैनिक, जिसको उस टाइम पे सैनिक के रूप में कहा जाता था। वॉरियर्स वगैरह अलग अलग रीजन में इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। ठीक है, इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग किंग थे, यानी कि जो यहाँ पे राजा थे, वो भी इनको एक्नॉलेजमेंट करते रहते थे। ठीक है, एक्नॉलेज करते थे, उनको सबऑर्डिनेट कहते थे या सामंत कहते थे, यानी कि राजा होता था और उनके नीचे जो है ये लोग काम करते थे। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट करते थे, दे वेर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग एंड ओवरलॉर्ड, और ये एक्सपेक्ट भी करते थे कि भाई ये जो आपके वॉरियर चीफ्स हैं ये क्या करेंगे, इनके लिए गिफ्ट वगैरह लाएंगे, इनको सुरक्षा वगैरह देंगे, यही सारी चीज़ें देने की यहाँ पे बात करते थे। ठीक है, इनके कोर्ट में इनको जो है गिफ्ट वगैरह देंगे, मिलिट्री सपोर्ट्स वगैरह देंगे। तो इसके लिए राजा भी चाहता था कि भाई ये जो लैंडलॉर्ड्स या फिर वॉरियर चीफ्स होते थे ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि देखिए अगर राजा अगर चल रहा है तो राजा किस वजह से चलता है, उनकी प्रजा की वजह से, और प्रजा को कौन काम पे रखता था, यहाँ लैंडलॉर्ड्स हो गए, वॉरियर चीफ्स हो गए, तो अलग अलग एक एक ग्रुप बना हुआ था। ठीक है, तो सामंत यहाँ पे पावर और वेल्थ को कहीं ना कहीं यहाँ पे
जब गेन कर लेता था तो वो क्या करता था, अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देता था, महासामंत या महामंडलेश्वर कह देता था। यानी कहने का मतलब जब राजा बैठा हुआ है, यहाँ मान लीजिए कोई राजा है, ठीक है, अब राजा के पास मान लीजिए इतनी पावर, अब पावर जो राजा की है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। अब इन्होंने किसी सामंत को क्या कर रखा है, हायर कर रखा है। अब उसकी सामंत क्या होगी, एकदम से मतलब उसकी जो वेल्थ हो गई या पावर होगी एकदम से सामंत की इंक्रीज होगी, तो वो क्या करेगा, इस राजा को उसकी गद्दी से हटाएगा और खुद जाके राजा बन जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम ऐसा देखने को भी मिला है, ठीक है। जैसे कि कुछ टाइम दे एसर्ट देयर इंडिपेंडेंसी फॉर देयर ओवरलोड, यानी कि जो उनके राजा थे उनको राजा को भी सरपास करके वो उनकी जगह पे बैठ जाते थे। आप देख सकते हो एक इंस्टेंस ऐसा हुआ है जो कि राष्ट्रकूटास के टाइम पे जो डिक्कन में है, जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक्चुअली देखिए, राष्ट्रकूटास के बारे में ये जानकारी मिली है, कोई इन्फॉर्मेशन मिला होगा तभी यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के एक इंस्टेंस को बताया। वैसे तो इंस्टेंस तो बहुत सारे हुए होंगे, ठीक है, लेकिन सबका डिटेल हमें नहीं मिला है, ठीक है। अगर शुरुआती देखा जाए, इनिशियली चालुक्य के जो सबऑर्डिनेट कौन थे, आपके राष्ट्रकूटास, यानी कि सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करते थे, जो कि कहाँ पे, आपके कर्नाटका में। अब क्या हुआ, मिडिल 8th सेंचुरी आते आते, यानी कि 750 से लेके आपके 800 के बीच आते आते, दांती दुर्गा, ठीक है, एक राष्ट्रकूटा चीफ थे जो कि चालुक्य की ओवरलोडशिप को क्या कर दिए, ओवरथ्रो करके फेंक दिए, यानी कि उनको हटाया और उनके जगह पे बैठ गए। और इसके साथ साथ जो राजा गद्दी पे बैठता है ना, तो वो बहुत सारी रिचुअल्स वगैरह करते हैं, तो कि भाई मैं राजा बना हूं तो मैं इस तरह के रिचुअल्स करूंगा। तो इस तरीके के रिचुअल्स इन्होंने भी किए। इन्होंने क्या किया, हिरण्य गर्भ, जो कि लिटरली जिसको गोल्डन बूम कहते हैं, कि भाई एक नया जन्म जो है कहीं ना कहीं हुआ है, इस तरह के जो रिचुअल्स है वो परफॉर्म करते थे, ताकि लोगों को पता लग सके कि यहाँ पे जो राजा है अब कोई और बन चुका है, ठीक है। जब इस तरीके के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं तो ये किसके मदद से किए जाते हैं भैया, ब्राह्मण्स के, यानी कि जो वहाँ के उस टाइम के ब्राह्मण होते थे, वो क्या करते थे, इन तरह के रिचुअल्स जो है परफॉर्म करते थे। और इसके साथ साथ वो सोचते थे वो एक नई बर्थ हुआ है, जैसे कि मैंने कहा ना, गोल्डन बूम, मतलब एक नई तरह का बर्थ जो है यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके के जो रिचुअल्स वगैरह है परफॉर्म किए जाते थे। और इसके साथ साथ कुछ सेक्रीफाइसेस वगैरह जैसे होते थे ना, कि बकरियों की बलियाँ, बकरों की बलि वगैरह जो है दिया करते थे, ठीक है। इस तरह से नहीं होंगे तो इसका मतलब ये इस तरह के अभी जो राजा है उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे। जब राजा किसी पोजीशन पे पहुंचता है तो उस तरीके के रिचुअल्स वगैरह को जो है अटेंड करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं दूसरे केसेस में मैन फ्रॉम इंटरप्राइजेस, यानी कि वैसी फैमिलीज जो कि थोड़ी सी ट्रेडिंग में हो, ठीक है, तो उनके पास क्या होती थी, मिलिट्री स्किल्स होती है टू कार्व आउट द किंगडम, यानी कि कोई भी किंगडम को उखाड़ फेंकने के पास उनके पास अगर थोड़ी सी मिलिट्री स्किल है तो वो क्या करते थे, इस तरीके की हरकतें करते थे, मतलब राजा को उठाया और फेंक दिया, ठीक है। कुछ एक इंस्टेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कदम्बा मयूरा शर्मन और गुजरा प्रतिहारा का हरिचंद्रा, जो कि क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। ये पहले क्या थे, ब्राह्मण थे। इनके पास अपनी इंटरप्राइजेस थी, इनकी अलग फैमिली में, मतलब इनकी रिचुअल्स करवाने की चीज़ थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया। और उस ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ने के बाद ये किस में लग गए भैया, राजपाट संभालने में लग गए। कहने का मतलब एक तो ब्राह्मण होते थे, एक क्षत्रिय माना जाते थे, क्षत्रिय जिसको उसको कहते थे जो कि राज करता था। लेकिन इन्होंने जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने क्या किया, अपनी पद को छोड़ के इन्होंने कहीं ना कहीं राजा बनने ठान ली, ठीक है। तो जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल प्रोफेशनल को छोड़ दी और इसके साथ साथ उन्होंने आर्म्स उठा लिए और एक सक्सेसफुल किंगडम जो है स्टैब्लिश किए कर्नाटका और राजस्थान में। आप देख सकते हैं जो आपके कदम्बा मयूर शर्मन थे या गुजरा प्रतिहारा थे, जो राजस्थान और कर्नाटका में अपनी जो धाग है वो कहीं ना कहीं जमा ली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड रिलीफ फ्रॉम द केक 15 एलोरा स्वयं विष्णु एज नरसिम्हा। तो उस टाइम पे जो राष्ट्रकूटा पीरियड का टाइम था, या फिर हम कह सकते हैं 7th सेंचुरी का जो टाइम था, 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, उस टाइम पे काफ़ी जो टेम्पल्स वगैरह है वो निर्माण भी किए जाते थे, क्योंकि कोई भी राजा आते थे वो अपनी प्रजा को खुश करने के लिए क्या करते थे, एक मंदिर बनवा दिए, कहीं पे भोग लगवा दिए, कहीं पे कुछ करवा दिए, इस तरीके की जो है रिचुअल्स वगैरह करवाते थे, ठीक है, जिसके वजह से इनकी जो वैल्यूज़ है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती। तो इस तरीके के जो विष्णु एज ए नरसिम्हा के रूप में एक मंदिर बनवा दिए एलोरा में, जो आप देख सकते हो, इस तरीके की चीजें जो है करवाते थे। चलिए अब बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम।
अब इन किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है इसके बारे में जरा देखिए। बहुत सारे नए नए किंग्स जो है वो हाई साउंडिंग इस तरीके के वर्ड जो है यूज करते थे, यानी कि हाई साउंडिंग वर्ड इन द सेंस कि जो साउंड्स होते थे, कहने का मतलब जो बोलने के तरीके होते थे वो क्या होते थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे होते थे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है यूज करने से उनको काफी ज्यादा जो है एक अपने नाम के आगे एक अच्छा चीज जो है महसूस होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग जो चीजें वो करवाते थे। तो इसके लिए ये नाम भी बड़े अजीब अजीब रखते थे। अजीब अजीब क्या, बिल्कुल मतलब जैसे महाराज, अधिराज, इस तरीके के नाम रखते, त्रिभुवन चक्रवर्तनी, तो इस तरीके के नाम जो है ये रखते थे। ठीक है, अब इनके क्लेम जो ये पावर होते थे ये सामंत में तो रखते थे, इनके साथ साथ ये अपनी जो पीजेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, उनके साथ भी अपने पावर्स को कहीं ना कहीं शेयर करते थे, क्योंकि इनके साथ अगर शेयर नहीं करेंगे तो उनको वो अपनी चीजें कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो हर एक स्टेट में जो रिसोर्सेज वगैरह होते थे, क्योंकि अगर कोई एक किंग है उसको अपनी चीजें चलानी है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, अर्निंग चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज से ही क्या आ सकता है, यहाँ पे पैसा आ सकता है। तो हर एक स्टेट के पास अपनी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होती थी, चाहे वो प्रोड्यूस होती थी, जो कि प्रोड्यूस कौन करता था, पीजेंट्स करते थे, कैटल कीपर करते थे या आर्टिशंस वगैरह करते थे, और उनको क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि वो क्या करे, कुछ हिस्सा जो है, पार्ट जो है वो क्या करे, किसको दे, राजा को दे। तो यहाँ जो प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ हिस्सा जो है वो क्या करते थे, राजा को यहाँ पे प्रोवाइड करते थे। ठीक है, कुछ टाइम देख सकते हो ये रेंट पे भी दिया जाता था। जो उनके बड़े बड़े मालिक होते थे वो क्या करते थे, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उनको रेंट पे देते थे, ताकि वो इनके ऊपर फसल प्रोड्यूस करे, और फसल प्रोड्यूस करने के बाद वो इस चीज को जो है लोगों के से उनसे क्या कर सके, उनकी जो कुछ पार्ट है वो ले सके, जिसके रूप में वो रेवेन्यू के रूप में। ठीक है, रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था, जो ट्रेडर वगैरह होते थे उनसे रेवेन्यू वगैरह भी यहाँ पे कलेक्ट जो है किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन ऑफ चोला, जिसमें जो रूल करते थे तमिलनाडु में, वहाँ पे 400 तरीके के, मोर देन 400 टर्म्स के अलग अलग टैक्सेस जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे लगाया जाता था। ये जो टैक्स होते थे इनको क्या कहा जाता था, वेटी कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, तो ये टेकन नॉट कैश बट फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, ये कैश के रूप में ना लेके उसको फोर्स्ड लेबर के रूप में लेते थे, या कदमाई या लैंड रेवेन्यू भी इनको कहा जाता था। ठीक है, और ये जो टैक्स होते थे, देयर वेर ऑल्सो टैक्सेस इन टचिंग द हाउसेस, यूज ऑफ लेडर टू क्लीन पाम टी, सेस ऑन सक्सेस फैमिली प्रॉपर्टी। तो इस तरीके के टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे कि भाई अगर कोई घर बना रहा है या फिर कोई पाम टी पे चढ़ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, कोई सेस लगा दिया फैमिली प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इस तरीके के अलग अलग टैक्सेस होके 400 तरीके के अलग अलग तरीके के टैक्सेस जो है यहाँ पे लगाया जाता था, जिसको वेटी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिसोर्सेस है यूज किया जाता था फाइनेंस के रूप में, किंग को एक स्टैब्लिश करने में। अगर मतलब राजा को एक स्टैब्लिश करनी है अपनी प्रजा, अपनी एरिया, अपनी जो भी किंगडम है स्टैब्लिश करनी है, तो उसके लिए उसको फाइनेंस की जरूरत होती थी, और वो इन्हीं रिसोर्सेस का यूज करके अपनी चीज़ों को स्टैब्लिश करते थे। और इसके अलावा वो टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाते थे, फोर्ट बनाते थे। फोर्ट मतलब घेराबंदी, जैसे यहाँ राजा है, राजा के चारों ओर क्या किया जाएगा, बड़े बड़े दीवार जो है घेराबंदी किया जाएगा, यानी कि फोर्ट वगैरह जो है बना दिए जाते थे। ठीक है, जब वो, और ये जो फोर्ट वगैरह होते थे ये फाइट के दौरान, यानी कि जब वॉर वगैरह होती थी तो उस टाइम पे यूज किए जाते थे। और इसके साथ साथ जब वो किसी जगह पे जीत के भी आते थे तो वहां से जो लूट होती थी, प्लंडर किए जाते थे, लूट का सामान होता था, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लैंड के रूट से एक्सेस किया जाता था। तो इसीलिए वो लैंड वगैरह को भी अच्छा बना के रखते थे। इसके साथ साथ वो कलेक्टिंग रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी उनकी फंक्शनरी वगैरह होते थे, वो अलग अलग रिक्रूटमेंट करते थे। जैसे जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी या जो कि बड़े बड़े मतलब बुद्धिमानी जो लोग होते थे उनके फैमिली से रिक्रूट करते थे। और ये पोजीशन ज़्यादातर देखा जाए तो जो रेवेन्यू को कलेक्ट करनी है ये ज़्यादातर किस में होती थी, हेरिडिटरी होती थी, यानी कि बाप का बेटा, बेटे का बेटा, तो इस तरीके से हेरिडिटरी होती थी, मतलब उसी के वंशज ही क्या करेंगे, रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, इस तरह का काम रहता था। ठीक है, इसके अलावा ये आर्मी वगैरह होती थी, इस जो राजा के साथ रहते थे। उसके अलावा राजा के पोजीशन को के लिए जो रिलेटिव्स वगैरह है उन्हीं के राजा के अड़ोस पड़ोस में रहते थे। तो इस तरीके की चीज़ों से क्या करते थे, ये अपनी किंगडम वगैरह जो है
चलाया करते थे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। टॉपिक अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी तरीके के भी अगर डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रशस्ति और लैंड ग्रांट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।